कैसे हैं गाइस। वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं द हंगर गेम सीरीज की चौथी मूवी जिसका नाम है द हंगर गेम्स मॉकिंगजे पार्ट 2। ब्रेन वॉश हुए पीटा मलार के हमले के बाद कैटनस एवर्डीन टीम के साथ डिस्ट्रिक्ट 2 में हमला करती है। इसी दौरान एक आदमी चालाकी से उसे गोली मार देता है, लेकिन उसने बुलेट प्रूफ सूट पहना होता है और इस वजह से वो बच जाती है। प्रेसिडेंट कोइन कहती है कि कैटनस स्टार स्क्वाड को ज्वाइन नहीं कर सकती। ये बागियों का एक ग्रुप है जो कि कैपिटल पर हमला करने जा रहा है, लेकिन जोहाना कहती है कि वो बाकियों का ध्यान बटाएगी और वो चुपके से हेलीकॉप्टर में चली जाएगी। वो फिर टीम के साथ ही होती है जिसमें गेल, उसका साथी फिनिक ओडेर और पीटा भी मौजूद होता है, लेकिन वो अभी भी ब्रेन वॉश से पूरी तरह ठीक नहीं हुआ होता। इस टीम को बॉक्स लीड कर रहा होता है। टीम फिर आहिस्ता आहिस्ता कैपिटल से गुजरती है और इसके अलावा रास्ते में कई जाल बिछाए होते हैं और बॉग अपनी होलोग्राफिक डिवाइस के ज़रिए उस जाल से सबको बचा रहा होता है। इसी तरह बॉग्स इस जाल में फंस जाता है और बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाता है और वो उस होलोग्राफिक डिवाइस को कैटनस को दे देता है और फिर मर जाता है। स्क्वाड गलती से एक और जाल को ऑन कर देती है और इस वजह से बेहद जहरीला मादा निकलना शुरू हो जाता है और इसी दौरान पीटा को फिर से दौरा पड़ जाता है और वो कैटनस पर हमला कर देता है। स्क्वाड के कई लोग बच गए होते हैं और कैपिटल को इसके बारे में पता नहीं होता। कैटनस कहती है कि वो पीटा को नहीं मारेगी, लेकिन गेल कहता है कि अगर ज़रूरत हुई तो वो उसे मार देगा क्योंकि वो खतरा है। कैपिटल टीवी पर एक और मैसेज छोड़ता है जिसमें स्नो कहता है कि बागियों को हरा दिया गया है, लेकिन इस मैसेज को बागी हाईजैक कर लेते हैं और कोइन सबको कुछ बातें कहती है और बगावत और ज़्यादा बढ़ जाती है। कैटनस और बाकी स्क्वाड नालों के अंदर से गुजरकर आगे बढ़ रही होती है, लेकिन उन्हें कैमरा में देख लिया जाता है। उन पर जेनेटिकली इंजीनियर मॉन्स्टर से हमला किया जाता है और स्टार स्क्वाड के 4 मेंबर्स मारे जाते हैं और फिनिक भी उन चारों में शामिल होता है। प्रेसिडेंट स्नो कैपिटल के शहरियों को महल की तरफ आने का कहता है ताकि वो यहाँ महफूज रह सकें और इस तरह कैटनस को भी फ़ायदा हो जाता है और कैटनस और गेल चुपके से महल में घुसकर स्नो को मारना चाहते हैं, लेकिन तभी एक धमाका हो जाता है और वो अंदर जा नहीं पाते। फिर कंफ्यूज होते सोल्जर्स कैपिटल के बच्चों को बचाना शुरू कर देते हैं और फिर एक कैपिटल का जहाज़ वहां मौजूद तमाम लोगों पर बॉम्ब फेंक देता है और कई लोग मारे जाते हैं। फिर बागियों के डॉक्टर, जिनमें कैटनस की बहन प्रिम भी होती है, वो जख्मियों की मदद कर रही होती है, लेकिन तभी दोबारा बॉम्ब फेंका जाता है और प्रिम मारी जाती है और कैटनस बेहोश हो जाती है। कैटनस जागती है और हेमज उसे बताता है कि बागी जीत गए हैं क्योंकि ये जो बॉम्ब स्नो ने फेंके उसकी वजह से कैपिटल के शहरी भी स्नो के खिलाफ हो गए। कैटनस स्नो पर गुस्सा होती है, लेकिन वो एक्सप्लेन करता है कि वो कोइन ही थी जिसने बॉम्ब फेंकवाए ताकि वो स्नो के सोल्जर्स को उसके खिलाफ कर सके। कैटनस को एहसास होता है कि गेल भी इस सब में शामिल था और गेल प्रिम की मौत पर शर्मिंदा होता है और वहाँ से चला जाता है। कोइन बचे हुए हंगर गेम्स के चैंपियंस की मीटिंग बुलाती है और वो कहती है कि अब वो स्नो की जगह नई प्रेसिडेंट है। वो कहती है कि वो एक और हंगर गेम करवाएगी, लेकिन इस बार वो कैपिटल के बच्चों को लड़ाएगी ताकि वो उनसे बदला ले सके। कैटनस उसकी बात मान लेती है इस बदले में कि वो सबके सामने स्नो को मारेगी और फिर स्नो को मारने की बजाय कैटनस कोइन पर तीर चला देती है, जिसकी वजह से बाकी शहरी भी हमला कर देते हैं और स्नो को भी मार देते हैं। पीटा कैटनस को रोकता है जब वो खुदकुशी करने लगती है और फिर सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं। फिर जेल में हेमज कैटनस के लिए एक लेटर लेकर आता है और उसमें लिखा होता है कि अब कोई भी हंगर गेम नहीं होगी और उसे भी डिस्ट्रिक्ट 12 में हिफाजत से भेज दिया जाएगा। फिर कैटनस डिस्ट्रिक्ट 12 में अपने घर जाती है। वो बेहद रोती है क्योंकि उसकी बहन प्रिम मर चुकी है। वो पीटा से मिलती है जो कि अब ब्रेन वॉश से बिल्कुल रिकवर हो गया होता है और वो बाहर फूल लगा रहा होता है। उन्हें एनी की तरफ से एक लेटर मिलता है जो कि फिनी की बीवी है और बताती है कि उसका और फिनी का बेटा पैदा हुआ है। कैटनस की मां बचे हुए लोगों का इलाज कर रही होती है और गेल को कैप्टन बना दिया जाता है। कमांडर पाइलर को नया प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। सालों बाद अब कैटनस और पीटा की शादी हो चुकी होती है और वो अपने 2 बच्चों के साथ पिकनिक पर आए होते हैं।
बच्चा रोता है और कैटनस उन्हें अपनी स्टोरी बताती है कि कैसे वो हंगर गेम्स में लड़ी थी और कहती है कि अब इससे भी बुरी गेम्स खेलना बाकी हैं। यह है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।